लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुओ ने एक अटैक का यूज किया था जिसका नाम वज्रा पाल्म था और ये इस अटैक के साथ अब सीधे चैन की तरफ बढ़ जाता है। तब चैन थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये किस टाइप का अटैक है और इतना कह के चैन जैसे तैसे बच जाता है। जिस पर जो हंसते हुए कहता है बास्टर्ड तुम्हें क्या लगा मैं सेक्टर टॉप 10 डिसेबल में क्यों हूँ। खैर अब तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो तुम मरोगे। तब चैन कहता है कि आज नहीं। जिस पर इतना कहते ही चैन अपने टाइगर पाल को अपेयर करता हुआ बहुत ही फास्टली इसके पास पहुंच जाता है। तब जो इससे पहले कुछ समझ पाता चैन इस अटैक को करते हुए इसे मार देता है जिसकी वजह से जो दूर जाके गिरता है और फिर तड़पते हुए यहीं पर मारा जाता है। तब शौक कह रहा है क्या तुम वाकई मेरे भाई चैन ही हो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर किसी सुप्रीम लॉर्ड की आत्मा आ गई है। जिस पर चैन कह रहा है कि अरे नहीं मैं तो बस तुम्हारी तरह अपने कुछ थोड़ी सी पावर्स को हाइड कर रहा था। तब शौक कह रहा है कि ये थोड़ी सी पावर है तुमने अभी एक पूरा चिंता लौंडा निपटा दिया वो भी सिर्फ एक ही पाल में। जिस पर चैन कह रहा है हाँ मतलब थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा अब तो ठीक है ना, वैसे भी मैं ये सब तुम्हें और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। तब शौक कह था कि अच्छा बच्चों मेरा डायलॉग मुझ पर है, बताओ ये टेक्निक तुमने कहाँ और कब सीखी क्योंकि सेक्ट में तो टाइगर पाल्म टेक्निक किसी को भी नहीं आती। जिस पर चैन कह था ठीक है बताऊंगा लेकिन अभी नहीं पहले चलो यहाँ से निकल लेते हैं। तब शौक भी ओके कहता वो उन हर्ब्स की तरफ बढ़ जाता है। जिस पर चैन अब सिस्टम से कहता कि दोस्त जुओ के बॉडी के पावर्स को एब्सॉर्ब करो। तब सिस्टम हमेशा की तरह 3 ऑप्शन देके एक चूज करने के लिए कहता है। जिस पर चैन जुओ के वज्रा पाल्म को याद करते हुए कहता है कि वो टेक्निक कमाल की थी पर मेरे पास टाइगर पाल्म पहले से ही है इसीलिए जुओ के कल्टीवेशन को ही एब्सॉर्ब करो। तब सिस्टम भी ओके कहते जुओ की कल्टीवेशन को चैन के बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। जिस पर चैन पावर्स को फील करते हुए कहता है कि बहुत खूब इसकी कल्टीवेशन से तो मेरी फिजिकल बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तब जवान पीछे से कहता है कि क्या हुआ वहाँ पर अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो। जिस पर चैन कहता है कि कुछ भी तो नहीं मैं आ रहा हूँ। तब जवान अब इन हर्ब्स को देखते हुए कहता है कि फायर टाइप ग्रास तो सीनियर ये उनको चाहिए बस ये दोनों गोल्डन स्प्रिट ग्रास और वुड स्प्रिट ग्रास, बताओ इन दोनों में से तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। जिस पर चैन कहता है कि गोल्डन वाला ही दे दो। तब जो गोल्डन स्पिरिचुअल ग्रास को उखाड़ के चैन को दे देता है और फिर यहाँ से निकलते हुए कहता है कि काम हो गया चलो अब वापस चलते हैं। जिस पर चैन सिस्टम से कहता है किसी भी पावर्स को एब्सॉर्ब करो। तब सिस्टम भी हर्ब के इफेक्ट और पावर्स को एब्सॉर्ब करेगी सेंस में कन्वर्ट कर देता है। जिस पर चैन कहता है ठीक है अब इसे यूज किया जाए। तब ऐसा करते चैन का ऑरा और भी ज़्यादा ब्राइट होने लगता है। जिस पर पीछे से चौंक कहता है कि क्या हो गया भाई तुम बार बार क्यों रुक रहे हो और फिर जॉन काफ़ी चौंकते हुए कहता है कि अरे मोरी मैया ये मेरी आंखें क्या देख रही है, तुमने तो खड़े खड़े इस हर्ब को रिफाइन कर कंज्यूम भी कर लिया। तब चैन कहता है कि देखो इस गोल्डन स्पेशल ग्रास की इफेक्ट से मेरी बॉडी का एक मसल कितना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। जिस पर चौंक कहता है कि मसल तो मैं तुम्हें दूंगा जल्दी बताओ ये हुआ कैसे, तुम बिना रिफाइनिंग प्रोसेस इस हर्ब को यूज कैसे कर पाए। तब चैन खुद से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस प्लेस में अब भी कुछ बाकी है और इतना कह के जहाँ से ग्रास उखाड़ा था वहीं पर टच करता है। जिस पर अब चैन कंफर्म होते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था इस प्लेस में काफ़ी सारी स्पेशल एनर्जी जमीन के नीचे दबी हुई है। तब जॉन्ग चैन के पास आते हुए कहता है कि अब जमीन चाटने का भी इरादा है क्या, यहाँ पर 3 ही हर्ब्स थे जो हमने उखाड़ लिए। जिस पर चैन जॉन्ग को इग्नोर करता हुआ सिस्टम से कहता है कि दोस्त मुझे यहाँ पर लग रहा है कि स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्या तुम इन्हें भी एब्सॉर्ब कर सकते हो। तब सिस्टम कहता है कि बिल्कुल प्लीज़ एक ऑप्शन चूज कीजिए, नंबर 1 स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब करनी है, नंबर 2 स्पिरिचुअल कोर एब्सॉर्ब करना है या नंबर 3 मिस्टीरियस डिफेंस को एब्सॉर्ब करना है। जिस पर चैन कहता है कि नंबर 1 और नंबर 2 तो समझ में आ गया लेकिन ये तीसरा वाला मिस्टीरियस डिफेंस क्या है, लगता है जो कुछ भी है काफ़ी स्पेशल है। ठीक है दोस्त नंबर 3 को ही लॉक करो। तब इतना सुनते ही सिस्टम जमीन के अंदर मौजूद सारे स्पेशल पावर्स को चैन के बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। जिस पर पीछे से जोंग आते हुए कहता है कि क्या कर रहा है भाई, कहीं गड्ढा खोद के सूसू करने तो नहीं बैठा है ना। तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और चैन पावर्स को रिलीज करता है। जिस पर जोंग पीछे जाते हुए कहता है कि अब ये क्या है। तब चैन खुद से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे अंदर कोई पावर प्लांट एस्टैब्लिश हो गया हो। जिस पर जोंग कहता है कि चैन और कितना रुलाएगा यार, बताओ इसने खड़े खड़े लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। तब चैन कहता है कि यस मेरी एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो गई, मैं फील कर सकता हूँ कि मिस्टीरियस डिफेंस मेरे बॉडी के चारों ओर एक मजबूत शील्ड को प्रदान कर रहा है, बिल्कुल किसी पावरफुल सेल की तरह।
जिस पर चौंगा बाकी चैन को मारते हुए कहता है कि बताओ ये कैसे कर रहे हो, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब चैन कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें मुझे पहले डैड कहना होगा। DAD डैड, इसी कोड से मेरी शक्तियाँ और कल्टीवेशन बहुत ही फास्टली ग्रो होती है। जिस पर चौंग कहता है कि क्या डैड मतलब पापा जी। और फिर जोंग चैन के पीछे जाते हुए कहता है कि अरे ओ रुक जा, मैं पापा जी बोल लूँगा, मैं तुम्हें पापा जी बोल लूँगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम इधर का सीन देखते हैं जहाँ ये गार्डियन इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। और ये डिसाइबल काफी डरते हुए कहता है कि हम इससे नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। जिस पर ये गार्डियन इस डिसाइबल को मारने के लिए आ जाता है। तब ये डिसाइबल कहता है कि मेरे तो लग गए, लेकिन तभी बीच में यून आते हुए इसके पंच को अपने पंच से रोक लेती है। और रोकने के बाद इस डिसाइबल के पास पहुंचते हुए कहते हैं तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं इसे संभालती हूँ। जिस पर ये लोग भी सिस्टर कहते हुए भागने लगते हैं। तब ये गार्डियन बहुत ही तेजी से आके यून पर हिट करता है, जिस पर यून भी बचते हुए पीछे चली जाती है। तब ये गार्डियन अब दोबारा से यून की तरफ आता है, जिस पर यून दोबारा से डॉज करने की कोशिश करते हुए पीछे दीवार से जाके टकरा जाती है और इस बार थोड़ी इंसर्ट होकर नीचे जमीन में गिर जाती है। तब ये फॉर्मेशन फिर से यहाँ पैर होता है, जिस पर इधर ही गार्डियन अब यून को खत्म करने के लिए इसकी तरफ आने लगता है। तब यून क्या देखे लगा नहीं था मैं ऐसे मरूंगी। जिस पर चैन पैर होते हुए कहता है कि ऐसी बात मत कीजिए, आज यहाँ कोई भी नहीं मरेगा। तब चौंग भी कहता है कि यस हम लोग छोड़ के भागने वालों में से तो नहीं है। और इतना कह के चौंग इस गार्डियन से लड़ने के लिए चला जाता है, जिस पर यून कहते कि नहीं पीछे आओ। तब चौंग इस गार्डियन के पंच को रोकता हुआ पीछे आ जाता है और आते हुए कहता है कि इस भैंसे में तो बहुत दम है, आखिर अभी तक आप इस भैंसे के सामने टिकी कैसी थे। जिस पर ये गार्डियन अब बगैर किसी देरी के चौंग को मारने के लिए इसकी तरफ आ जाता है। तब चौंग चिल्लाते हुए कहता है कि डैड बचाओ मुझे। जिस पर अब इससे पहले कि ये गार्डियन चौंग के पास पहुंच पाता चैन बीच में आके बहुत ही इसीलिए इसके पंच को रोक लेता है। तब चौंग कहता है कि यस देख ले भैंसे मेरे डैड की पावर। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।